कब कहां किससे मुलाकात हो जाए, कब किसको कौन सी अदा भा जाए, कब कौन सी बात किसके हृदय में लग जाए, कब कौन सा सूत्र किसी के जिंदगी के जख्मों को मिटा दे, कब कौन सा सूत्र तुम्हारे 40 साल के दुखों को 40 सेकंड में खत्म कर दे, कुछ खबर नहीं मेरी मां। इसलिए तुमसे भी यही कहता हूं, तुम तो आ ही रहे हो, अपने बच्चों को भी लेकर के आना। ट्यूशन छूट तो छूट जाए, एक दिन छुड़ा देना। ये मैकोले की शिक्षा के ट्यूशन थोड़े कम भी हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैकोले की शिक्षा पढ़ पढ़ करके बच्चे नौकर ही बन रहे हैं, मालिक कोई नहीं बन रहा है। हमारी गुरुकुल की शिक्षा जब होती थी तो बच्चे मालिक बन के निकलते थे, 20-20 विद्या पढ़ते थे, एरोनॉटिक्स की विद्या होती थी, वायुयान की विद्या पढ़ाई जाती थी उनको गुरुकुलम में। अब कौन सा मैकोले की विद्या में तुम्हें कहां वायुयान की विद्या पढ़ाई जा रही है तुम्हें? मैंने जितने केमिस्ट्री, जितना फिजिक्स, जितने मैथ्स पढ़े, मेरे किसी काम नहीं आती। मेरे काम अगर आज दुनिया में आ रही है और लाखों और करोड़ों लोग मुझे सुनते हैं तो केवल एक काम के लिए, जो गुरु ने मुझे सिखाया है वही बात मैं बोलता हूं। मेरे गुरु की शिक्षा काम आ रही है, मेरे स्कूलों की कोई शिक्षा मेरे काम नहीं आ रही। वो सब डिग्रियां रखी हुई हैं जहां की तहां। हाँ, इसलिए रखी हुई है कि कोई चैलेंज न कर दे कि कितना पढ़े हो, तो डिग्री से उसको ढक दूंगा बुला करके, ये डिग्री तुम्हारी। पर मैकोले की डिग्रियां हैं, क्या करोगे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। गुरु गृह पढ़न गयौ रघुराई, अलप काल विद्या सब पाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रातः काल उठ के सबना था, मोबाइल में मारे माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। बताओ मेरी माँ, तुम्हें कैसा बच्चा चाहिए? तुम्हारे घर के भी बालक, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारे बेटे सुबह उठ के, प्रातः उठकर मस्तक नवाकर तुम्हारे चरणों में, माँ तुमने मुझे जन्म दिया है, माँ तुम्हारे गर्भ से मैं आई हूँ, माँ तुमने गर्भ में मुझे रखा 9 महीने तक, तुमने कितनी तकलीफ सही मेरी माँ, मेरे पिता ने कितने तकलीफ सहे हैं मेरे लिए। कभी वो मिठाइयाँ न खाते, कभी वो अच्छे कपड़े नहीं पहनते, पर होली दीपावली पर हमें अच्छे कपड़े देते। ऐसे माता और पिता के चरणों में मस्तक नवाकर प्रातः काल प्रणाम करने वाले कितने बच्चे हैं बताओ मुझे? नहीं, ये मैकोले की शिक्षा व्यवस्था, जहां नाक पोंछने वाले, टाई को बांधने वाले लोगों को जेंटलमैन लोग कहते हैं। तुम्हें पता है टाई का निर्माण क्यों हुआ? टाई क्यों बनाए गए? ठंडे प्रदेशों में, देशों में बहुत ज्यादा रुमाल उनके पास होते नहीं थे, ठंडे लोगों के नाक बहते रहते थे, तो गर्दन में टाई लटका दी गई थी कि उससे नाक पोंछ सके। अगर नहीं जानते हो तो जान लो इस बात। और बताओ, उन अंग्रेज की औलादों ने तुम्हें टाई पहना के जेंटलमैन बना दिया। तुम्हारे कौन से नाक बह रहे हैं भारत में? भारत में तो इतना बढ़िया मौसम है, यहां तो एक बरस में मौसम 4, 5वां मौसम प्यार का, बसंत बहार, कितने प्यारे प्यारे ऋतु हैं यहां। तो तुम क्यों टाई लगा रहे थे? तुम क्यों जेंटलमैन बन रहे थे? धोती पहने हुए अपने पिता को, अपने दादाजी को तुम गांव के लोग कहते हो, और वो लोग जो न सिस्टम जानते, न प्रणाम जानते, जिन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया है, जिन्होंने हमारे देश को गुलाम बना के रखा है, उनकी टाइयों को पहना करके और अपने बच्चों को कहते हो कि वो क्या हो गए हैं, वो जेंटलमैन हो गए हैं। नहीं मैया, उनको तिलक लगाना सिखाओ। नया भारत है, सनातन भारत है, अपने बच्चों को तिलक लगाओ। और बच्चा बोला हाँ तिलक लगा जा। जिन संस्कृतियों ने अपने संस्कृति की रक्षा नहीं की वो मिट गए हैं। मैं किसी की निंदा नहीं करता, किन्हीं के छोटे छोटे बच्चे टोपी लगा के चलते हैं, तुम्हारे बच्चे तिलक लगा के क्यों नहीं चलते? बोलो, इसलिए उनकी संस्कृति बची है।
उनके टाई हैं, उनके ओ गॉड ये बचे हुए हैं। देसी मुर्गी बिलायती बोल हमारे बच्चे भी ओ गॉड। पूरे भारत के गांवों में हर बात राम राम, यही होता था ना। राम राम, राम राम सा, राम राम काका काकी, राम राम, हाय हेलो। हाय हाय तो कहते हैं जब कुछ लुट जाए तब, नहीं कहते हाय मैं लुट गया, हाय 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 बर्बाद हो मेरे जान का दुश्मन, हाय हाय। हाय हेलो, राम राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, राम राम, राम राम नागपुर वालों, राम राम। अपनी संस्कृति, ये कोई लड़ाई की बात नहीं, झगड़े की बात नहीं है। अपनी माँ को माँ कहना कोई बुरी बात है क्या? बताओ। अपनी माँ को कोई काकी कहे, अपनी माँ को कोई आंटी कह दे तो माँ चिढ़ जाएगी, पागल हो गया क्या, आंटी बोल रहा। तो अपनी संस्कृति को अगर तुम अपनाते हो तो इसमें कट्टरता कहां है? ये सो कॉल्ड लिटरेट लोग, एजुकेटेड नहीं है ये लोग, लिटरेट है, एजुकेटेड नहीं, लिटरेट। ए से जेड तक पहचानते हैं, और से ग तक पहचानते हैं। देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन। अरे मेरी माई, जिनको अंग्रेजी समझ में नहीं आई चिंता मत करो, बस आज भर बोल रहा हूं, कल से पूरी हिंदी चलेगी।